हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण टेक्निकल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जो कि 9000 से प्लस पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर आप केवल 10th पास कैंडिडेट है तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है वो 20 अप्रैल 2026 से लेकर 19 मई 2026 तक रखा गया है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके यहाँ पे 100 रुपया फीस लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी पीएस कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 0 रुपया फीस लगने वाला है। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का टोटल 9175 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपकी एज लिमिट की बात करें तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल से लेकर 27 साल होना चाहिए, अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 23 साल होना चाहिए। जिसमें अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल तक की छूट मिलने वाली है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल तक की छूट मिलने वाली है। इसमें टोटल आपका 9175 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 9096 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 79 पोस्ट है। इसमें आपका यहाँ पे ट्रेड नेम और उसमें टोटल पोस्ट कितनी है मेल फीमेल का यहाँ पे शो हो जाता है, और उसमें आपका कौन सा क्वालिफिकेशन यहाँ पे लगने वाला है ये भी यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए इसमें 3176 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 पोस्ट है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रखी गई है वो आपका 10th पास कैंडिडेट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब हाईवे मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप मोटर मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 739 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 पोस्ट है। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्लास 10 पास आउट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप माली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 141 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 10th पास कैंडिडेट होना चाहिए और माली पोस्ट का आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए 123 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 पोस्ट है। इसमें भी आपका क्लास 10 पास आउट होना चाहिए और आपको इस पोस्ट के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप टेलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए 195 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। इसमें भी आपका सेम ही क्वालिफिकेशन होने वाला है। जैसे आपका यहाँ पे ब्रश बैंड है, पाइप बैंड है, बगलर है, बार्बर है, हेयर ड्रेसर है, पेंटर है, कुक है, कॉबलर है, सफाई कर्मचारी है, वाटर कैरियर है, वॉशरमैन है। आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट शो हो जाता है। उस पोस्ट में आपका यहाँ पे कितना सीट होने वाला है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए कितनी सीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कितनी सीट है। आप यहाँ पे अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए और चेस्ट उनका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका चेस्ट 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो इसमें आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप इसको कॉल करके नीचे आएंगे, आप यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, या तो आप अपना नोटिफिकेशन हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं या इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है और इसमें आपका एज लिमिट क्या लगने वाला है और इसमें आपका कौन कौन सा पोस्ट होने वाला है और उस पोस्ट पे आपका कौन सा क्वालिफिकेशन लगने वाला है। आप अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको requirement.crpf.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आपने अपना इस वेबसाइट पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। अगर आप इस साइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे अपना नाम 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे अपना पूरा नाम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। आपको अपना मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद ईमेल का ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाता है, आपको इन इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, उसके बाद क्लोज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आता है, आपको यहाँ पे अप्लाई न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आता है, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई हियर पे क्लिक करना है। अप्लाई हियर पे क्लिक करते ही आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो जाता है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पे अपना एक आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे अपना आइडेंटिटी टाइप में पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपके पास जो भी आईडी कार्ड है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस आईडी कार्ड का नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद उस आईडी कार्ड पे आपका नाम क्या है आप यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इस कैलेंडर से आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे एज ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है। उसके बाद आपको अपना नेशनलिटी बताना है इंडियन। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे टाइप करना है। आपके पिता का जो भी नाम है आप यहाँ पे अपने पिता का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपने माता का नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक शरीर पर अस्थायी पहचान चिन्ह बताना है कि आपके शरीर पर कुछ कटा पिटा है या तिल वगैरह है तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ बताना है, मेल फीमेल आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड डाइवोर्स आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल डिटेल यहाँ पे देना है। आपसे यहाँ पूछा जाएगा क्या आपके पास डोमिसाइल प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आप अपने मूल राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद उसकी जानकारी देंगे। अगर नहीं किए गए हैं तो आप यहाँ पे सिंपली नो टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहां से भी बना है आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल प्रमाण पत्र यहाँ पर डालना है। आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको अपना धर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आपका जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद श्रेणी आपको बताना है, जनरल SC ST OBC EWS आपका जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो किस स्टेट से जारी हुआ है आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से जारी हुआ है आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस अधिकारी ने जारी किया है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि ज्यादातर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार जारी करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी अधिकारी ने जारी किया है आप यहाँ पे उनका नाम टाइप करेंगे। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो किस डेट को जारी हुआ है आप यहाँ पे इस कैलेंडर से अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी दिनांक चूज करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको अपना अदर रिजर्वेशन डिटेल देना है। तो आपसे यहाँ पूछा गया भर्ती का तरीका, आपका जो भर्ती का तरीका है वो आपका अपना भर्ती का तरीका कैसा है, डायरेक्ट है या फिर ईएस सर्विसमैन के थ्रू है, आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ईएस सर्विसमैन टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना सर्विस सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपका सर्विस जो है वो आपका ज्वाइनिंग डेट क्या है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपका डिस्चार्ज डेट क्या है आप यहाँ से इस कैलेंडर से अपना डिस्चार्ज डेट सेलेक्ट करेंगे। कुल कितने वर्षों तक आपने इस सर्विस को किया है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद अगर आप मेडिकल कैटेगरी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है आप यहाँ पे यस नो बताएंगे। उसके बाद क्या आपके पास कोई उपलब्धि है आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर आप जैसे डायरेक्ट यहाँ पे भर्ती लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है आपको यहाँ पे यस नो बताना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ित बच्चों और आश्रित है आपको यहाँ पे यस नो बताना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपके पास कोई उपलब्धि है आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद उसकी जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना पोस्ट यहाँ सेलेक्ट करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे अपना पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे जो भी आप यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वालिफिकेशन देना होगा। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे अपना उस पोस्ट का चयन करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल फिल करना है।
तो आपको यहाँ पे अपना विलेज एंड पोस्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपका पिन कोड क्या आता है, आप यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद आपका स्टेट क्या आता है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या आता है, आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका विलेज नेम क्या है, आप यहाँ पे अपना विलेज नेम टाइप करेंगे। उसके बाद आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है, आप यहाँ पे अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टाइप करेंगे। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या आता है, आप अपना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पे टाइप करना है, आपका जो भी तहसील है आप यहाँ पे अपना तहसील टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक करके दोनों सेम कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे तो दोनों यहाँ पे सेम कॉपी हो जाएंगे। आपको अपना एड्रेस डिटेल फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। तो आपको यहाँ पे अपना पहले क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। आपको पहले अपना 10th की जानकारी यहाँ पे देना है, तो आप यहाँ पे हाई स्कूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है, आपका 10th का पासिंग ईयर क्या है, आप यहाँ पे अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना 10th जो है वो किस स्टेट से पास आउट किया है, आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड नेम क्या है, आप यहाँ पे अपना बोर्ड नेम टाइप करेंगे। आपका 10th का जो भी बोर्ड नेम है आप यहाँ पे अपना बोर्ड नेम टाइप करेंगे। अगर आपका इसमें जैसे बोर्ड नहीं शो होता तो आप यहाँ पे अदर बोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका 10th का जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको सेम ही तरह से आप अपना यहाँ पे इंटर की जानकारी दे सकते हैं, डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन की जानकारी दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन, ITI, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट किया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन देना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट पे क्लिक करके आप इंटर की भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर क्या है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आप अपना इंटर जो है वो किस स्टेट से पास आउट किए हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोर्ड नेम क्या है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे इंटर की भी जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाती है। उसके बाद अगर आपने जैसे मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे ITI पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना ITI की जानकारी ऐड करेंगे। उसके बाद आपका ITI का सर्टिफिकेट नंबर क्या है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर आपका क्या है आप यहाँ पे अपना ITI का पासिंग ईयर बताएंगे। उसके बाद आपने किस स्टेट से अपना ITI किया है आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका ITI बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद सेम ही तरह से आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है तो आपके यहाँ पे ITI की भी जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी सारी जानकारी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान रहे मैं ये जानकारी आपको सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपका जो सही डेटा है, एक्चुअल डेटा है, आप यहाँ पे अपना सही डेटा यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। उसके बाद आपने जो भी पोस्ट वहां सेलेक्ट किया है वो पोस्ट आपका यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आप चाहे तो आप अपना पोस्ट यहाँ से दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना है आप उस पोस्ट का चयन करेंगे। तो जो भी पोस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पूछा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे मेरा पूछा गया मिनिमम मैट्रिकुलेशन इक्विवलेंट, मतलब इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मेरे पास कम से कम मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आर्मी क्वालिफिकेशन इन केस EX आर्मी पर्सन, या फिर अगर आप कोई EX आर्मी पर्सन है तो आपके यहाँ पे आर्मी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिटेल देना है। जैसे आप यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 10th पास लिखना है। आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 10th, उसके बाद पास लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे फ्रॉम, उसके बाद आपका बोर्ड नेम क्या है, आप जिस भी बोर्ड से पास आउट किए हैं आपको यहाँ पे अपना बोर्ड नेम लिख देना है। आपको यहाँ पे अपना बोर्ड टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है आपका जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट लिखेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप कर देंगे। उसके बाद सेम ही तरह से आपको अपना परसेंटेज यहाँ पे टाइप लिख लेना है। तो आपका यहाँ पे 10th की जानकारी में जो भी मेन होता है, जैसे आपका क्लास हो गया, उसके बाद बोर्ड हो गया, उसके बाद रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज और जैसे पासिंग ईयर, आप इन सब की जानकारी यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। आपसे यहाँ बोला जाता है कि आपने जो भी पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका कार अनुभव होना आवश्यक है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आप अपनी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं।
उसके बाद आपको अपनी जानकारी यहाँ पे देना है कि आपका किस तरह का कार अनुभव है, आप यहाँ पर अपना कार अनुभव की जानकारी देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट इन पायनियर। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है अगर आप पायनियर में किसी अन्य पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अनदर पोस्ट के लिए यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिंपली नन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपना इंटर का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट किया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपलोड करना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है उस डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे साइज बताया गया है। जैसे आपका फोटोग्राफ का साइज यहाँ पे बताया गया है कि 50 KB से लेकर 100 KB के बीच होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में। उसके बाद आपका सिग्नेचर का साइज यहाँ पे बताया गया, सिग्नेचर का साइज भी आपका यहाँ पे सेम ही होने वाला है। उसके बाद अगर आपका जैसे अदर सर्टिफिकेट है तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो साइज है वो आपका 100 KB से लेकर 500 KB के बीच होना चाहिए, JPG एंड JPEG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद जहां भी आपका फोटोग्राफ रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे तो आपके यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड हो जाता है। उसके बाद सेम ही तरह से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां भी आपका सिग्नेचर रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे तो आपके यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको सेम ही तरह से अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे तो आपके यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाता है। ये जानकारी मैं आपको सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपका जो सही डेटा है आप अपना यहाँ पे सही डेटा अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपको यहाँ पे बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन आ जाता है। आपको अपना प्रीव्यू एप्लीकेशन यहाँ से अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है। आपको अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपका इसमें कुछ करेक्शन है, आपको जिस भी कॉलम में करेक्शन करना है आप उसके सामने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जानकारी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जिस भी खाने में आपकी जानकारी यहाँ पे गलत फिल हुई है आप उसके सामने एडिट पे क्लिक करके आप अपनी जानकारी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपका इसमें सब सही है, सब आपने यहाँ पे सही जानकारी दिया है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आपको यहाँ पे अपना प्लेस बताना है, आप अपना प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन प्रेफरेंस यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सेंटर प्रेफरेंस देना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे सारा सेंटर यहाँ पे शो हो जाता है। आपका नियरेस्ट जो भी सेंटर है आप यहाँ पे अपना सेंटर चयन करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे फीस शो हो जाता है। आपका यहाँ पे 147 रुपया 20 पैसा यहाँ पे फीस लगने वाला है। 100 रुपया आपका यहाँ पे फीस लगने वाला है और 47 रुपया 20 पैसा आपके यहाँ पे पोर्टल चार्ज लगने वाला है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपका यहाँ पे HDFC पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप अपना पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप अपना पेमेंट जो है वो किसके माध्यम से करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या UPI से करना चाहते हैं। आपको जिससे भी करना है आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे UPI से करना है तो UPI पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट QR कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे QR कोड शो हो जाता है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन करना है, उसके बाद पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं या PDF में सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने बात की कि आप CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन का ऑनलाइन फॉर्म खुद से कैसे भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लेंगे। आपको अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।